नमस्कार दोस्तों, नगर निगम पंचकूला के चुनाव है और आपको आप परिचय करा रहे हैं वार्ड के प्रत्याशियों से। ऐसी ही एक शख्सियत है जिनकी वेशभूषा देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं। जी हां, वार्ड नंबर 8 से भाजपा के प्रत्याशी हैं हरिंदर मलिक जी। आइए आपकी परिचय करा देते हैं। नमस्कार मलिक साहब। नमस्कार। प्रत्याशी हैं आप और आज अंतिम दिन है, प्रचार संभवतः समाप्त हो चुका है। कहां खड़े हैं आप, क्या लगता है आपको? पिछले 10 दिन से चुनाव का प्रचार चल रहा था जी। आज हमारा चुनाव प्रचार का सभी का अंतिम दिन था। आज हमने रोड शो किया और पिछले 10 दिन में जो चुनाव प्रचार है उसमें बड़ा आनंद आया, लोगों का बड़ा स्नेह मिला और बड़े ही आनंद का मैं अनुभव कर रहा हूँ। और अभी भी मैं बड़ा खुश हूँ, बड़े रिलैक्स होके। कई बार लोग कहते भाई जो चुनाव लड़ रहा होता है वो तनाव में आ जाता है, परेशान रहता है, टेंशन होती है, पर मुझे इस प्रकार का कोई अभी तक तो कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ। अच्छा, इस आत्मविश्वास के पीछे आप कारण क्या मानते हैं? आत्मविश्वास के पीछे जो कारण है भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं जी। विकास किया है, विकास करेंगे जी। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जी। और ये कर करके दिखाया है माननीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने। हरियाणा में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में ये करके दिखाया और लोगों का विश्वास जीतने का हमने काम किया। हरिंदर भाई, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। आप राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहे हैं, राज्य स्तर की बात कर रहे हैं, छोटा चुनाव है, छोटी सरकार चुनने जा रहे हैं पंचकूला के लोग, इसमें स्थानीय मुद्दे भी हावी रहेंगे। मैं जो ये अभयपुर मेरा गांव है जी। सेक्टर 19 में मेरा निवास है जी। तो यहाँ पर मैं पिछले काफी समय से निरंतर लोगों के बीच में रहा हूँ। मैं आपको यहाँ के इस विश्वास की, जो आत्मविश्वास आप कह रहे हैं, उसकी मैं आपको उसका कारण बता देता हूँ। अभी 2019 के अंदर जो पिछले चुनाव हुए हैं वो विधानसभा के चुनाव हुए थे। जी। मैं आपको बता दूं कि अब 19 सेक्टर के अंदर 6 बूथ हैं, हमने 6 के 6 बूथ जीते थे और कांग्रेस का भी बड़ा सशक्त प्रत्याशी पूर्व में उप मुख्यमंत्री हरियाणा के रहे चंद्रमोहन जी थे। 6 के 6 बूथ में से वो एक भी बूथ जीत नहीं पाए। और उससे पहले लोकसभा के चुनाव यहाँ पर कुमारी शैलजा ने लड़ा था, वो हरियाणा प्रांत की कांग्रेस की अध्यक्ष है जी। उसके लिए भी सभी कांग्रेस के लोगों ने मिलकर के मेहनत की थी, मिलकर के चुनाव लड़ा था, परंतु उनको भी यहाँ की जनता ने नकार दिया था। 6 के 6 बूथ तब भी हमारे जो प्रत्याशी थे कटारिया जी, उनके पक्ष में मतदान करके उनको जिताने का काम किया था। इससे भी मैं आगे आपको बता देता हूँ, 2014 के अंदर विधानसभा चुनाव हुए, यहाँ के 6 के 6 बूथ तब भी भारतीय जनता पार्टी ने जीते थे। और उससे पहले जो लोकसभा चुनाव हुए थे उनमें भी, अगर हम उनसे भी बात करें तो 2013 के अंदर जो कॉर्पोरेशन के चुनाव हुए थे उसमें भी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी। चलिए, आपकी बात मान लेते हैं। भाजपा यहां से लगातार बढ़त बनाए रही है और जीतती भी आई है। वर्तमान में दो मुद्दों की मैं बात करूं, एक तो किसान आंदोलन को लेकर के और एक जो हल्की सी जो सत्ता विरोधी लहर, राजनीति में एक वर्ड प्रयोग किया जाता है एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर। कई बार लोगों की उम्मीदें ज्यादा होती है सरकार से, सरकार वो कार्य पूर्ण नहीं कर पाती है। उन दो पॉइंटों का कितना प्रभाव मानते हैं आप? एक आपने किसान आंदोलन की बात की जी। मैं ये वार्ड का चुनाव लड़ रहा हूँ पार्षद के लिए जी। तो इसका मुझे नहीं लगता कि इसका मुझे कोई जवाब यहाँ पर देना चाहिए। ठीक है, सत्ता विरोधी लहर कुछ ऐसा सिस्टम नहीं, सत्ता विरोधी लहर कहीं पर नहीं है जी, बल्कि सत्ता के पक्ष में लहर है जी। जो जनता है हरियाणा की, उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने जो काम किए, सबसे बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी देने का काम हो, भ्रष्टाचार के ऊपर नकेल लगाने का काम हो, तो जो निचले जो एक्चुअल में वोटर है, मतदाता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। वो बड़ा खुश है, बड़ा इजी अपने आप को महसूस कर रहा है। पुराने शासन जो कांग्रेस के थे उनके मुकाबले उनको बहुत अच्छा लग रहा है और उनके काम भी हो रहे हैं। बड़ा स्मूथ जो है उनका जो राजनीति, जो हमारा मुख्यमंत्री जी हैं उनके नेतृत्व में बड़ा अच्छा काम पूरे प्रदेश के अंदर हो रहा है। और पंचकुला की मैं विशेष तौर पे बात करूं तो लगभग 3900 करोड़ के काम पिछले 6 साल के अंदर यहाँ पर हुए हैं। जो पंचकुला बिल्कुल निगलेक्ट हो गया था कांग्रेस के शासनकाल में, अब दोबारा से वो पंचकुला उन्नति के पथ पर है। चलिए हरिंदर जी, आप गठबंधन का चुनाव लड़ रहे हैं, जजपा के जो कार्यकर्ता हैं या जजपा के लोगों का कितना सहयोग मिल रहा है? देखिए, यहाँ पर मैं अपने वार्ड की बात करूँ, यहाँ से जेजेपी के जो प्रवक्ता हैं जिला के जितेंद्र संधू जी, वो पूरा दिन मेरे साथ यहाँ पर चलते हैं कंधे से कंधा मिला करके। और इसके अलावा मैं और एक बात बताऊँ आपको आत्मविश्वास की, मुझे यहाँ पर वार्ड में जब मैं डोर टू डोर के लिए गया तो ये चुनाव हरिंदर मलिक का नहीं रहा,
यहाँ पर मेरे साथ 8 ऐसे लोग चल रहे हैं जिन्होंने पूर्व में यहाँ से नगर निगम का चुनाव लड़ा और बहुत अच्छे मत प्राप्त किए। गुड। बहुत अच्छे मत उन्होंने प्राप्त किए। जी। तो वह सब लोग मेरा चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ की जनता, अभी मैं आपको अगर ताजा उदाहरण दूं, जी। कल शाम को मेरा एक कुलदीप शर्मा जी है, यहाँ पर जो नया हाउसिंग बोर्ड है उसकी वेलफेयर एसोसिएशन के, वो कई साल लगातार प्रधान रहे। उनकी आयु लगभग 75 वर्ष है। जी। शाम को कल मेरा उनसे सवेरे समय तय हुआ आज सुबह 7:30 बजे के लिए कि आप मेरे पास आना, हम 3-4 दिन जा करके आएंगे। शाम को 8 बजे उनका फोन आया, उनकी पत्नी को कैंसर है और वो काफी बीमार थी। वो अल्केमिस्ट में एडमिट है, अभी भी वहीं पर है। रात को उसे इमरजेंसी में उन्हें ले जाना पड़ा, उनको बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की जरूरत थी। उन्होंने कहा बेटा ऐसे ऐसे जरूरत है और तेरी आंटी वहां पर है। मैंने कहा ठीक है अंकल, मैं बोलता हूँ। मैंने जो मेरे से प्रयास हो सकता था मैंने किया। जी। सुबह, अच्छा अब मेरी हिम्मत नहीं थी मैं सुबह उनको फोन करूं, अच्छा नहीं है ना, उनकी पत्नी अस्पताल में दाखिल है। जी। जी। उनका मुझे 7:30 बजे फोन आया, बोले बेटा आप आए नहीं अभी तक। मैं क्या अंकल आंटी हॉस्पिटल में एडमिट है और रात को 12:30 बजे मेरी आपसे बात हुई है, आप आराम करो, आपकी भी तबीयत ठीक नहीं है। तो कहते नहीं बेटा, आंटी को ठीक डॉक्टर ने करना है, उस भगवान ने करना है, हमने यहाँ चुनाव लड़ना है, आप अभी आओ, मैं आपके साथ चलूंगा। 1254 फर्स्ट फ्लोर में रहते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। जी, जी। यहीं पर सोमदत्त शास्त्री जी हैं, ये जो यहाँ की वेलफेयर एसोसिएशन है उसके जनरल सेक्रेटरी हैं। उनकी पत्नी अभी हॉस्पिटल से छुट्टी होकर के आई है, उनकी आयु 78 साल के आसपास है, आर्य समाज का काम देखते हैं, परंतु उनका ज्यादातर समय यहीं पर बीतता है। हमारे यहाँ पर एक बहन है, शक्ति केंद्र हमारे अलग की रचना, जी, जी। उसकी प्रमुख है कमलेश रोहिला, उनकी बेटी की आज शादी है। कल शाम को वो यहाँ जो जनसभा करवा रही थी, मतलब निरंतर, मतलब उन्होंने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली। उनकी बेटी की जो शादी है उनके पति और परिवार के लोग मिलकर के उसको देख रहे हैं, परंतु जो उसकी एक कार्यकर्ता होने के नाते जिम्मेवारी है वो उससे ज्यादा उसको निभा रही है। तो ये चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, यहाँ की जनता लड़ रही है, चाहे गढ़वाल सभा हो, चाहे यहाँ के जो पतंजलि योग समिति है वो हो, यहाँ का आर्य समाज के लोग हो, यहाँ की पूर्वांचल सभा हो, यहाँ पर रहने वाली जो मौर्य सैनी समाज के लोग हैं, उनके चेयरमैन हैं श्रीमान कुशवाहा जी, वो भी आज पूरा दिन मेरे साथ थे। यहाँ के जितने भी ऐसे संगठन हैं, अच्छे लोग हैं, सभी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के साथ लगे हुए हैं और उनका भरपूर आशीर्वाद मुझे मिला। आप अगर पिछले दिनों में, आज भी जो जनसभा हुई, जो रोड शो हुआ, कल जो कार्यक्रम थे, परसों कार्यक्रम थे, रात को 8 बजे 9 बजे भी कार्यक्रम है, तो उसमें महिलाओं की संख्या सैकड़ों में 200 300 400 महिलाएं होती है, उठ के जाती नहीं है, अंत समय तक वहीं पर बैठी रहती है। चलिए हरेंद्र भाई, अंत में मैं जानना चाहूंगा कि अपने वार्ड के लिए जो एक कमी आप महसूस कर रहे हैं, यदि जनता आपको अवसर देती है और आप पार्षद चुने जाते हैं, तो सबसे पहले आप क्या कराना चाहेंगे, क्या कमी समझते हैं? जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अब से 6 साल पहले अवसर दिया था जी। और मैंने अभी बताया कि इन 6 साल के अंदर पंचकुला के अंदर 3900 करोड़ रुपए के काम यहाँ पर हुए हैं। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या थी ओवरब्रिज की, ओवरब्रिज या अंडरब्रिज ये नहीं था। ये पंचकुला का जो 19 सेक्टर है, पंचकुला में होते हुए भी पंचकुला से कटा हुआ था, परंतु हमारा, और मैं आपको एक बात और बता दूं, पिछली सरकार के अंदर जो उस समय के पीडब्ल्यूडी के मंत्री थे, विधानसभा के सदन में उन्होंने उस चीज को नकार दिया था, बोले इसकी फिजिबिलिटी नहीं है, ये ब्रिज नहीं बन सकता। परंतु हमारी सरकार आने के बाद जब हमने माननीय विधायक जी से बात की, उन्होंने मुख्यमंत्री जी से बात की, तो हमने उसके लिए फिजिबिलिटी बनवा करके और इसका ओवर ब्रिज का काम शुरू करवाया, जो आज लगभग बन करके अगले 5-6 महीने में तैयार हो जाएगा। और उसके साथ साथ एक अंडरपास जो अगले 1.5 महीने के अंदर बन करके तैयार हो जाएगा, उसका हमने निर्माण करवाया। यहाँ की हम बात करें, सड़कों की बात करें, लाइटों की बात करें, पार्कों के अंदर बड़ी लाइटों की बात करें, पार्क के अंदर जिम लगवाने की बात करें, हमने किया है। यहाँ पर पानी की समस्या थी, हमने उसको भी समाधान करने का प्रयास किया। पहले लोगों के घर में पानी चला जाता था, पानी लोगों के घर में उसके 2015 के बाद कभी गया नहीं, इस प्रकार की हमने व्यवस्था बनवाई। और मैं कहता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि पानी की समस्या पूरी तरह खत्म होगी, अभी भी पानी की समस्या है, परंतु आने वाले टाइम में हम उसको भी, पानी की समस्या को भी समाप्त करेंगे। यहाँ पर ये जो वार्ड है, ये 3 तरफ से पंजाब से सटा हुआ है। कई बार जो असामाजिक तत्व है, यहाँ पे 18-20 ऐसे पॉइंट्स हैं जो हरियाणा से पंजाब में और पंजाब से हरियाणा में एंट्री कर सकते हैं। तो कई बार असामाजिक तत्व यहाँ पर कोई वारदात करके दाएं बाएं चोर रास्तों से निकल जाते हैं।
हम आने वाले समय के अंदर वहाँ पर सिक्योरिटी सिस्टम, वहाँ पर कैमरे और जहाँ पर गेट लग सकेगा वहाँ पर गेट लगवाने का, सिक्योरिटी गेट लगवाने का हम काम करेंगे। और अगर और आगे मैं आपको बताऊं, यहाँ पर एक सेकेंड हाई स्कूल था, एक प्राइमरी स्कूल था। हमने हाई स्कूल हिंदी माध्यम का था, हमने उसको 12वीं तक करवाने का सेकेंडरी स्कूल उसको बनवाया और उसमें इंग्लिश माध्यम की जो क्लासेज है वो हमने यहाँ पर शुरू करवाई और उसमें स्पेस कम पड़ा तो उसका निर्माण कार्य दूसरी मंजिल उसमें बनने लग रही है। जो प्राइमरी स्कूल था उसको हमने सांस्कृतिक मॉडल स्कूल बनाने का यहाँ पर काम किया। हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है यहाँ पर काम करने में पिछले 6 साल में, जब से भाजपा की सरकार आई है। और आने वाले समय में जब नीचे वाली सरकार भी हमारी होगी कारपोरेशन की, तो उसमें और गति उसकी तेज होगी क्योंकि पिछले समय में जो मेयर थी उसने जो है पिछले 5 साल में उनसे जब बात आप जैसे पत्रकारों ने पूछा था भाई आपने क्या किया, तो उन्होंने बताया कि मैंने लगभग 3300 के आसपास चिट्ठियां लिखी। वो चिट्ठियां किस चीज की लिखी? वो अधिकारियों की शिकायत करने की चिट्ठी लिखी, ठेकेदारों की शिकायत करने की चिट्ठी लिखी। उन्होंने पिछले 6 साल के अंदर यहाँ के विकास कार्यों में रोड़ा अटकाने का काम किया और ये तो बहुत अच्छा काम हमारी सरकार ने किया है कि मेयर का चुनाव सीधा करवाने का। और वो पार्टी सिंबल पर भी लड़ा जा रहा है, इसका भी बेनिफिट होगा सरकार के द्वारा किए गए जो कार्य आप बता रहे हैं, यदि वास्तव में वो धरातल पर हैं तो उसका निश्चित तौर से मेयर के प्रत्याशी को भी फायदा मिलेगा। हमारा मेयर का प्रत्याशी निश्चित ही 100% यहाँ से मेयर का प्रत्याशी भी चुनाव जीतेगा और हमारे 20 के 20 वार्डों में अच्छे प्रत्याशी हैं और बहुत तो उनमें से ऐसे हैं जिनकी जीत निश्चित है। कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पर कांटे की टक्कर है, हम उनमें भी जीत दर्ज करेंगे। हो सकता है हम 20 के 20 वार्ड में हमारे पास जी। चलिए, आपने किरदार देखा, आपने वाणी देखी, काफी आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रहे हैं और कारण भी है। छोटी से लेकर के बड़ी समस्याओं से अवगत हैं, उनके समाधान के लिए चुनाव से पूर्व भी ये प्रयासरत नजर आए हैं। बकौल हरिंदर मलिक काफी जानकारी रखते हैं अपने क्षेत्र की लेकर के और सरकार की योजनाओं की भी जानकारी है। दावा कर रहे हैं निश्चित तौर से न केवल मेयर की जीत का अपितु वार्डों में जीत का। एक प्रश्न मेरे दिमाग में है, ये जो किरदार है आपका, मेरी भी उत्सुकता है, कहां से आपने ये किरदार जो पगड़ी है, हरियाणा की शान कहा जाता है, किस तरह से आप इससे प्रभावित हुए और कब आपने धारण किया है? हम जो है संयुक्त परिवार में मेरा जन्म हुआ। मेरे पिताजी जो हैं वो 6 भाई हैं। मेरे जो दादाजी थे वो पगड़ी बांधते थे, धोती भी बांधते थे। मैं वो काफी लगभग 92 वर्ष की आयु में उनका स्वर्गवास हुआ तो काफी बुजुर्ग हो गए थे। तभी उन्होंने मुझे पगड़ी बांधनी सिखाई, मुझे धोती बांधनी सिखाई और जब वो काफी बुजुर्ग हो चुके थे तो मैं उनकी पगड़ी भी बांधता था, उनकी धोती भी बांधता था। मुझे बड़ा अच्छा लगता था और वो कहते थे बेटा तू पगड़ी मेरे बाद में तू ही बांधेगा, ये तो बांधते नहीं है। जी। तो तब से मैं जो है पिछले 4-5 साल से 5-6 साल से मैं पगड़ी बांधता हूँ और कभी विशेष अवसर पे धोती भी बांधता हूँ। बहुत बढ़िया जी। देखिए, जड़ों से जुड़ना, जी हाँ, जिस माटी में हमने जन्म लिया है, जिस संस्कृति और सभ्यता हमने अपने पूर्वजों से सीखी है, उस सभ्यता और संस्कृति को अपने आने वाली भावी पीढ़ी को बेहतर तरीके से देना, यह भारतीयों के गुण है और हमें गर्व है अपनी इस भारतीय संस्कृति और सभ्यता पर। और हरिंदर मलिक जी पूरी तरह से उसका निर्वहन कर रहे हैं, अपने बुजुर्गों और अपने जो पूर्वज हैं उनके बताए हुए पद चिन्हों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। राजनीति एक अलग विषय है, लेकिन इनकी वेशभूषा से निश्चित तौर से नजर आता है इनके संस्कार और इनकी सभ्यता। जी हाँ, पंचकुला वासियों से एक अपील भी है, अपने मत का प्रयोग अवश्य करें, सही चुने, सभी चुने, लोकतंत्र के इस छोटी सरकार को चुनने में मतदान करने अवश्य जाएं।